कन्या राशि वालों हो जाइए सावधान। आपको अपने बंधन में बांध चुकी है इस नाम की औरत। आपके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र मंत्र किया है जिससे आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ढेर सारी मुसीबतें आने वाली है। चाहे बात व्यापार की हो, नौकरी की हो, घर परिवार की हो या शादी विवाह की हो, हर जगह आपको कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण यह एक औरत है जिसने पूरी तरह से तुम्हें अपने वश में कर लिया है। इस औरत ने आपके घर के मुख्य दरवाजे को भी बांध दिया है साथियों। आपके घर में कुछ ऐसी तांत्रिक चीजें फेंकी है जिससे आपका पूरा परिवार इसके अधीन हो चुका है। आपको और आपके पूरे घर परिवार को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। जैसा यह चाहेगी वैसा ही नाच नचाएगी। साथियों, आपकी बर्बादी के पीछे भी किसी और का नहीं बल्कि इसी औरत का हाथ है। आप चाहे किसी भी रास्ते पर जाएं, लेकिन अंत में आपको बर्बादी का रास्ता ही मिलेगा साथियों। इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन औरत को तुम लक्ष्मी का रूप समझते हो, जिस औरत को तुमने बुरे समय में पैसे देकर मदद भी की है, जिसको तुम अपनी माता या बहन मानते हो या पड़ोसी मानते हो या रिश्तेदार मानते हो, तो इनमें ही कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आपके जीवन को नर्क बनाने पर तुली हुई है। वैसे तो कहा जाता है औरत सही हो तो उसके शुभ कदम इंसान को रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शास्त्र यूं भी कहते हैं कि एक चरित्रहीन और गलत औरत, विचारधारा की औरत हमारे घर में आ जाए तो वह अच्छे भले संसार को भी उजाड़ कर रख देती है। तो सवाल यह उठता है आज की वीडियो में, जी हाँ साथियों, कि वह औरत कौन है जो आपके परिवार को बर्बाद करना चाहती है। साथियों, आज हम एक ऐसी औरत के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में आपके जीवन में आपके ऊपर मुसीबत लेकर आने वाली है। उसका नाम इस वीडियो में बताएंगे। आपका उसके साथ क्या रिश्ता है वह भी वीडियो में बताएंगे। और आपको सच जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा साथियों, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा था जिसके ऊपर आप इतना बड़ा विश्वास करते थे, वही औरत आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। अगर इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुमसे बड़ा महानसीब और महामूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि जब भगवान खुद संभालने आए हैं, भगवान खुद तुम्हें दिशा दिखाने आए हैं, तो भगवान के इशारे को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि अगर तुम्हें इस समय यह वीडियो देखने को मिल रही है तो जरूर तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और तुमने पहले समय में जरूर कोई ऐसा पुण्य का काम किया है जो तुम्हारे हाथ यह वीडियो लगी है, ताकि तुम आने वाली मुसीबत को टाल दो। गुरुजी आज के वीडियो में जो सावधानी बताने वाले हैं, उसे अगर तुमने अपने जीवन में अपना ली तो आने वाली मुसीबतों को पूरी तरह से सफाया कर दोगे। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में जो उपाय बताने वाले हैं उसे करके इस औरत के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के प्रभाव को तुम खत्म कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हर बार सावधानी बरतने से, हर बार उपाय बरतने से मुसीबतें सिर्फ टलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। अगर मुसीबतों को खत्म करना है तो इस औरत से रिश्ता खत्म करना होगा, इस औरत को अपनी जिंदगी से बेदखल करना होगा, इनसे बातचीत करना बंद करनी होगी, इनका घर में आना भी रोकना होगा। तभी तुम्हारी जिंदगी इनके वश से बाहर निकल पाएगी और तुम हमेशा, अगर इनके वश में रह गए तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। साथियों, अगर तुम इनके भरोसे रह गए, इनके अधीन रहोगे, तो इनके गुलाम बनकर रहोगे, इनके आगे पीछे नाचते रहोगे। यह तुम्हारी जिंदगी अपने अनुसार चलाएगी, जहां ना तो तुम्हारे सपने पूरे होंगे, ना ही तुम्हारा घर परिवार अच्छे से बस पाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि जिस प्रकार डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है,
तो वही आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा बनने वाली है और तुम्हें कलयुग के ऐसे माया जाल से बचाने वाली है जहां तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम माता काली के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना साथियों, और कमेंट बॉक्स में साथियों हर हर महादेव जरूर लिख देना। आज तुम्हारा बहुत सारा रुका हुआ काम बनने वाला है। साथियों देखिए, महादेव की कृपा पाने के लिए सावन के महीने में भी आप बहुत अच्छे अच्छे उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि कुछ औरतें हमारी जिंदगी में ऐसी होती है जिनके स्वभाव को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं होती। वैसे तो इस दुनिया में हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हर वक्त हमारा अच्छा चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हर वक्त हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन यह औरत दो स्वभाव रखती है। कभी कभी औरतें होती है अचानक से हमसे बहुत मीठे स्वर में बात करने लग जाती है, अपना मानने लगती है, और पहले कभी इन्होंने हमें इतना सम्मान नहीं दिया, लेकिन कुछ औरतें अचानक से हमें सम्मान देने लगती है। ऐसा लगता है कि भगवान ने इनकी बुद्धि सुधार दी, लेकिन नियम के पेड़ को आप मीठे पानी से सींच दो तो वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता है साथियों। उसी प्रकार यह जो औरत है, यह अपनापन दिखाने का केवल नाटक कर रही है। यह धीरे धीरे आपके घर में घुसना चाहती है, निजी जिंदगी में घुसना चाहती है, और इस तरह से यह औरत आपको बहुत बुरा झटका देने वाली है। मान लो कोई औरत आपके घर पर बार बार नजर डाल रही है, घर में क्या हो रहा है, कौन उठता है, कौन बैठता है, कौन आता है, कौन जाता है, कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, बार बार आपके घर आकर इसका बारीकी से निरीक्षण कर रही है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है। संभल जाना है। विशेष ध्यान रखना है एक बात का, आपके घर में आकर इस औरत की गतिविधि पर भी आपको नजर रखनी है। कहीं यह चुपचाप कोई चीज उठा तो नहीं रही है, कहीं यह आपसे आपकी कोई चीज मांग तो नहीं रही है। कभी कभी कोई तंत्र मंत्र किया जाता है तो वो हमारी प्रिय वस्तुओं के माध्यम से किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, और वह चीजें हमारे अंग से स्पर्श से जुड़ी होती है, जैसे कि कपड़े हो गए, बाल हो गए, नेल कटर हो गया, या हमारा कोई फोटो हो गया, या हमारी कोई भी निजी सामान जैसे कि मेकअप की कोई किट हो गई, हमारी कंघी हो गई, या फिर कोई ऐसा सामान जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हो। ऐसी चीजों को बहुत प्राइवेट और गुप्त तरीके से साथियों ड्रॉअर में रखना चाहिए। यह जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप अपने कपड़े किसी को भी पहनने के लिए तब दीजिएगा जब आपको उस इंसान पर विश्वास हो। अगर आपके साथ किसी ने पहले बुरा किया है, अब आपके सामने ऐसा जता रहा है कि वह सुधर चुका है, तो बहुत अच्छा हो चुका है, तो अब वह आपके कपड़े मांग रहा है या कपड़े मांग रही है, तो आपको कोई भी कीमती चीज मांग रही है, साड़ी मांग रही है, नेल कटर मांग रही है, तो समझ लेना बहुत बड़ा खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। क्योंकि यही वह औरत है जो आपको अपने वश में करना चाहती है, आपके मुख्य द्वार का बंधन करना चाहती है, और एक बार कुछ यह अपने इरादों में सफल हो गई तो आपको रोड पर आने में देरी नहीं लगेगी। इस बात को गांठ मार लेना। साथ ही साथ कुछ औरतें आपने ऐसी भी देखी होगी जो आपको बिना वजह छूती है, जैसे बार बार आपका हाथ पकड़ लेगी, शाबाशी देगी, पीठ थपथपाएगी, आपके सिर को छुएगी, कंधे को छुएगी, तो यह चीजें सामान्य नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा करके वह स्त्री आपको स्पष्ट तौर पर तांत्रिक क्रिया में बांध देती है। उनके हाथ में भी कुछ चीजें हो सकती है जो आपके शरीर पर लगा सकती है। छोटी छोटी पिन होती है, आपके शरीर पर चुभा दिया, और इसके माध्यम से भी तंत्र क्रिया होती है। इस बात को आप भूलना मत। हमारे भारत में साथियों नमस्कार करने की परंपरा है, यह हाथ मिलाना, एक दूसरे को छू कर बातें करना, यह तो विदेशी कल्चर है, लेकिन हम पश्चिमी सभ्यता का बहुत जल्दी शिकार हो रहे हैं, जिस वजह से पुरुष और महिला आपस में इतनी जल्दी घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे को छूकर बात करते हैं, एक दूसरे के साथ जल्दी साथियों दोस्ती बढ़ा लेते हैं, तो इसका असर कई बार इंसान के जीवन पर पड़ जाता है। आप एक ऐसी औरत से बहुत बच कर रहे ना जो बार बार आपको छूती है, आपको उसका स्पर्श बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आगे वीडियो में कुछ और जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आगे जो जानकारी आपको मिलने वाली है
वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको उस औरत का नाम भी आगे पता चलने वाला है साथियों। जी हाँ, उपाय भी मिलने वाले हैं, तो अंत तक देखना। और आपको जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथियों, कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान किसी ज़हर से कम नहीं होता है। आप अगर पूरा ध्यान लेंगे तभी आपकी ज़िंदगी बदल पाएगी। तो वीडियो को अंत तक देख लें। साथ ही हम गारंटी देते हैं कि आपका कोई औरत बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमारी तारीफ करती है, हमें आशीर्वाद देती है, बहुत अजीब-अजीब बातें करती है, जैसे कि तुम हमेशा खुश रहो। देखना, आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर धीमी आवाज़ में कुछ बड़बड़ाती है, मतलब पहले तो वो हमारा अच्छा बोलती है, फिर मन में कुछ बुरा बोल देती है। ऐसी औरत भी आपके घर के आस-पास हो सकती है। करीबी रिश्तेदारी में हो सकती है, क्योंकि आज के दौर में अक्सर दुश्मनी आपसी रिश्तेदारों के बीच ज़्यादा देखी गई है। एक रिश्तेदार जब दूसरे रिश्तेदार से आगे निकल जाता है, तो औरतें जो होती हैं वो सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हो सकता है उनका बेटा सफल नहीं हो पाया, उनका पति सफल नहीं हो पाया, भाई सफल नहीं हो पाया, और फिर जब वो अपने ही किसी करीबी रिश्तेदार को आगे बढ़ता देखती है, तो वह सफलता कांटे की तरह चुभती है। और वहीं से शुरुआत होती है दुश्मनी की, और वहीं से शुरुआत होती है उस इंसान को बर्बाद करने की सोच की। और यही सोच आपके जीवन पर धीरे-धीरे प्रभाव डालने लगती है। कुछ औरतें होती है जो आपके मुख्य द्वार को बाँधना चाहती है, ताकि जैसे ही उस चौखट को कोई छलांग कर जाए, तो वह इंसान धीरे-धीरे तंत्र क्रिया का शिकार हो जाए। आपके घर में कुछ फेंका जा सकता है, कुछ डाला जा सकता है, जैसे कि खराब फूल। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप अपने घर में कोई भी माला लेकर आएँ, भगवान के लिए फूल लेकर आएँ, जैसे ही सूख जाते हैं, तुरंत घर के बाहर कर दें, क्योंकि सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है। आपने समय रहते अपने घर से सूखे फूल बाहर कर दिए, लेकिन फिर भी आपके घर के कोनों में, पलंग के नीचे अगर आपको सूखे हुए फूल मिलते हैं, कुछ ऐसे फूल जो मुरझा चुके हैं, और जब हम मुरझाए हुए फूलों को देखते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। सूखे हुए फूलों से हमें नकारात्मकता की झलक दिखती है, इसलिए इसका संबंध तंत्र क्रिया से है। तो आप वहाँ सावधान हो जाता है, आपके घर में कहीं कोई औरत या कोई पुरुष इस तरह के खराब सूखे हुए फूल डालकर तो नहीं जा रहा। साथ ही कुछ लोग राख के माध्यम से भी तंत्र क्रिया करते हैं, सिंदूर के माध्यम से भी क्रिया करते हैं। तो वहां भी आपको सावधान और सचेत हो जाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में समय पर झाड़ू पोछा होना चाहिए, क्योंकि मान लो आपकी नजर किसी चीज पर नहीं गई, आपने किसी पर विश्वास करके उसे घर में बुलाया, और वही इंसान तंत्र मंत्र कर गया, तो इससे साथियों आपके उस सत्कार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। देखिए, उस इंसान का इरादा कामयाब हो जाएगा, तो हर रोज सुबहाना आपको झाड़ू पोछा बहुत जरूरी है करना अपने घर में। कोई अचानक से नींबू मिर्ची आपके घर में मिल जाती है, कोई अजीब सा पाउडर मिल जाता है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आप घर में नहीं लाई, या जिन चीजों को आप नहीं जानते, वो आपके घर में मिली, तो जरूर उसका इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में हो सकता है। किसी ऐसे इंसान ने जो आपको बर्बाद करना चाहता है, उसने यह कर्म किया है, तो आपको क्या करना है, अपने घर में चारों तरफ गौमूत्र का छिड़काव जरूर करना है, कपूर लौंग का धुआं करना है। आगे वीडियो में उपाय बताएंगे, तो अंत तक बने रहें। कभी कभी हमें कोई महिला रात को सपने में दिखाई देती है। बार बार एक ही महिला अगर आपके सपने में आ रही है, तो इसे भगवान का इशारा समझना कि यह महिला मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कभी कभी वह महिला आपकी पत्नी, आपकी माँ हो सकती है, आपके सपने में आ सकती है, जिन पर आप शक नहीं करते, लेकिन इनको छोड़कर जब कोई महिला जो कि आपके रिश्ते में लगती है, अड़ोसी पड़ोसी या कहीं दूर की मित्र, वह बार बार आ रही है, तो यह भगवान का संकेत है कि आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग सकता है। यह महिला आपको बहुत बड़े जाल में फंसा सकती है। इसके चक्कर में मत फंसना, इसकी बातों में मत आना, वरना आप बहुत बुरा फंस जाओगे। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि हम किसी महिला के संपर्क में आते हैं, तो अचानक से जीवन में गड़बड़ी शुरू होना हो जाती है। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पैसा पहले जहां बहुत बनता था, लेकिन जब से उस महिला से जुड़े हैं, जब से बातचीत की है हमने, उसका नाम बताया है, अपना काम बताया है, तब से थोड़ा पैसा कमा रहा है, दिमाग भी चिड़चिड़ा है, मानसिक तौर पर
तब से आप बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं घर में कलेश बहुत बढ़ रहा है, पारिवारिक समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? ये सोच आप हर रोज सोच रहे होंगे। अचानक से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो आप जरा ध्यान लगाकर सोचिए। हाल ही में क्या आप किसी ऐसी औरत से मिले हैं जिसको आपने अपनी सारी निजी बातें बताई हो और वह औरत आपकी इन समस्याओं का सूत्रधार है? उसने सब कुछ किया है। यह बात गांठ बांध लेना। आज के बाद निजी जो बातें अपने घर की और पुरानी अतीत की बातें किसी को मत बताना। कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं जो बार बार हमारी हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं, कमजोर महसूस कराते हैं, डराते हैं, भविष्य के बारे में उलझाते हैं, बुरी बुरी बातें करके कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यह तुम करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसे लोगों से भी जीवन में दूर रहो, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग चाहिए जो हमारे अंदर सकारात्मकता भरे, मोटिवेशन भरे, हमारे कमजोर होने के बावजूद हमें अंदर से साहस भरे कि तुम यह कर सकते हो, ना कि बार बार तोड़े, हमें परेशान करे और हमें गलत सलाह दे। ऐसे लोगों से तुम बहुत ज्यादा दूर रहना। अगर आपको भी बार बार चक्कर आते हैं, बार बार थकान महसूस होती है, बेचैनी हो रही है और हाल ही में किसी महिला से मिले थे, तो आपको बहुत सतर्क हो जाना है, क्योंकि ऐसी औरतें आपके जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। आप उन पर भरोसा करते रहेंगे और वे औरत आपकी जिंदगी को बर्बाद करती रहेगी। अब दो औरतों के नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। इन दो औरतों का नाम एकदम कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि यह दो औरतें आपकी जिंदगी को तहस नहस कर रही है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, आपको पूरी तरह से अपने वश में कर रही है साथियों। तो पहली औरत का नाम शुरू होता है के अक्षर से, दूसरी औरत का नाम शुरू होता है व अक्षर से। इनकी उम्र 40 से 45 की है। इनके रूप रंग का वर्णन करें तो कद छोटा है और रंग गोरा है। तो इन औरतों से आपको साथियों सावधान रहना चाहिए। तो वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।